आप ब्रह्मा कुमारी से कब जुड़ी? मुझे लगभग 25 साल हो चुके हैं। इसके कुछ नियम कानून भी है या हर कोई इसे फॉलो कर सकता है? और क्या प्रोसेस क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या करते हैं? जैसे आपने सफ़ेद कपड़ा पहना है तो इसका जी। क्या मतलब है? और अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? मतलब बहुत सारे सवाल हैं कि इन्होंने सफ़ेद क्यों पहना है? ये ब्रह्मा कुमारी है क्या? कैसे कोई इसमें इसको फॉलो कर सकता है? कैसे जुड़ सकता है? हाँ, बहुत अच्छा है और सबको पता होना भी चाहिए। एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और हम यहाँ पर डेडिकेटेड टीचर्स हैं अभी। तो जो डेडिकेटेड हैं उनके लिए वाइट क्लोथ्स पहनना अनिवार्य है। लेकिन जो लोग यहाँ स्टडी करने आते हैं, वो लोग आप जैसे और जो लोग हैं, वो सभी आ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ के लगभग 140 देशों में 5000 से अधिक ब्रांचेज़ हैं। जहाँ आप रहते हैं उसके नियर बाय भी कोई ना कोई ब्रांच होगी ही होगी। तो आप अपने नियर बाय सेंटर पर जाएं। हमारे यहाँ कुछ बेसिक कोर्स होता है, 7 डेज़ कोर्स। वो कोर्स करना होता है। 7 डेज़ मतलब फुल 7 डेज़ नहीं, 1 आवर पर डे आपको निकालना होता है। 7 डेज़ का वो कोर्स टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। आप किसी भी उम्र के हैं, आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप वहाँ पर जाकर कोर्स करने के लिए अगर अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, वहाँ जो हमारी बहनें होंगी वो आपको कोर्स कराएंगी। तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर आकर मेडिटेशन सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्रह्मा कुमारीज़ के मेंबर बन सकते हैं। तो क्या आप लोग किसी ईश्वर को भी पूछते हैं, किसी भगवान को या फिर किसी शक्ति को, यूनिवर्स को? कैसे, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे मैंने पहले ही बताया, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पूजा अर्चना ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मेडिटेशन सीखा जाता है जिसे हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो हम सभी योग करते हैं। मेडिटेशन यानी मन को एकाग्र करते हैं उस परमपिता परमात्मा से। तो यहाँ पर हम एक पिता परमात्मा, जिसे हम शिव शिव बाबा प्यार से कहते हैं, और दुनिया के अंदर लोग शिव भोला बाबा की पूजा करते हैं। तो हम उस एक शिव परमात्मा को याद करते हैं दिल से। जैसे आप अपने घर वालों को याद करते हैं ना, पेरेंट्स को याद करते हैं, अपने कुलीग्स को याद करते हैं। तो जिसको जैसा याद करते हैं वैसे मन में इमोशंस आने लगते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर उस परमपिता परमात्मा को, जिसे हम अब तक कहते आए आरती में कि आप मेरे माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, लेकिन कभी इमोशनली उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। यहाँ पर जब हम आते हैं तो इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें पहला पाठ सिखाया जाता है कि आप देह नहीं, देह से अलग एक चेतन शक्ति आत्मा है। तो जैसे ही मैं अपने आत्मिक स्वरूप को अनुभव करती हूँ तो परमात्मा के साथ मेरा लिंक जुड़ना सहज हो जाता है। तो जैसे ही हम उस आत्म अनुभूति के अंदर अपने को लीन करते हैं, वैसे ही वो परम पिता परमात्मा, उसकी शक्ति को हम फील करने लगते हैं। तो इस तरीके से हम एक टोटल हमारा तरीका है बताने का कैसे आपको मेडिटेशन करना है। तो वो सब चीज़ें हम अपनी टीचिंग्स के अंदर सभी को बताते हैं। सोल का पूरा ज्ञान, परमात्मा का पूरा ज्ञान, ये सृष्टि चक्र कैसे चल रहा है, इसका आदि मध्य अंत क्या है, इसका पूरा ज्ञान इन 7 डेज़ कोर्स के अंदर हम दे देते हैं। मैंने पढ़ा था कि आप लोगों को यूएन भी बुलाया गया था। जी, ब्रह्मा कुमारीज़ को यूनाइटेड नेशन द्वारा कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है। तो यहाँ पर भी उसको, क्योंकि यहाँ पर हम पीस स्थापन करने के लिए, शांति के लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं। आज दुनिया में हर एक इंसान केवल बाह्य तौर पर नहीं, अभी तो आंतरिक तौर पर भी शांत रहना चाहता है। और इसी को देखते हुए हमने कई बहुत सारे कदम उठाए हैं ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। इस तरह लंदन में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस एक प्रोजेक्ट किया गया था, जिसमें हर एक को कहा गया कि आप 1 मिनट उस परमात्मा को याद करें, अपने मन को शांत करें, सारी दुनिया को शांति का दान दें। तो हम यही कहते हैं हर एक को कि आप अपने बिज़ी स्केड्यूल में से 1 मिनट 2 मिनट निकालें और अपने मन को शांत रख के अंतर को शांति में लेकर आएं और फिर अपने अंतर के वाइब्रेशन बाहर वायुमंडल में फैलाएं। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया गया था जिसके कारण हमें जो है पीस के अंदर यूनाइटेड नेशन में कंसल्टेटिव स्टेटस भी प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं हमारे अलग अलग विंग्स के द्वारा ब्रह्मा कुमारीज़ में की जाती हैं।
जिसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो हैं वो जुड़े होते हैं और वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रहते हुए कैसे अपने मन को, अपने तन को और अपने साथ जिस कार्य में वो तल्लीन रहते हैं सारा दिन, उस कार्य व्यवहार में आते हुए, कर्म क्षेत्र पर रहते हुए कैसे अपने सारे के सारे जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उसको बैलेंस तरीके से कर सकें, वो तरीका, स्पिरिचुअल टेक्निक हम वहाँ सिखाते हैं उन्हें।